दोस्तों, दिल्ली में हाल ही में हुए छात्र आंदोलन की गूंज अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई है कि अब राजधानी में एक और बड़े विरोध प्रदर्शन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बार मुद्दा छात्र आंदोलन नहीं बल्कि E20 पेट्रोल नीति को लेकर बताया जा रहा है। विभिन्न संगठनों की ओर से आगामी दिनों में विरोध कार्यक्रमों की घोषणा की गई है, जिससे एक बार फिर दिल्ली में राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच राजधानी में E20 पेट्रोल नीति के विरोध में कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इन कार्यक्रमों में सामाजिक संगठनों, कुछ राजनीतिक दलों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े संगठन के शामिल होने की बात कही जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कुछ पुराने वाहनों के प्रदर्शन और रखरखाव को लेकर उन्हें चिंता है। वहीं सरकार का पक्ष रहा है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर्यावरण संरक्षण, तेल आयात में कमी और ऊर्जा सुरक्षा जैसे दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लागू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 31 जुलाई को सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनेवाला की ओर से एक रैली आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में E20 नीति पर पुनर्विचार, उपभोक्ताओं को राहत और पुराने वाहनों के लिए वैकल्पिक समाधान जैसी मांगे उठाई जा सकती हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में एथेनॉल मुक्त पेट्रोल उपलब्ध कराने, E20 पेट्रोल पर मूल्य राहत देने और पुराने वाहनों के लिए स्पष्ट नीति बनाने की बातें शामिल बताई जा रही हैं। इसके बाद 1 अगस्त को दिल्ली में एक टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी सामने आई है, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों और ट्रांसपोर्ट क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस कार्यक्रम में भी E20 नीति के प्रभाव और उससे जुड़े तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। वहीं 4 अगस्त को दिल्ली टैक्सी एवं टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट से जुड़े कुछ संगठनों द्वारा संसद की ओर विरोध मार्च निकालने की घोषणा की गई है। आयोजकों का कहना है कि वह सरकार के सामने अपनी मांगे रखना चाहते हैं और E20 नीति को लेकर व्यापक संवाद की आवश्यकता महसूस करते हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान भी चर्चा में है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एथेनॉल मिश्रण से संबंधित नीति उनके मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है और यह विषय पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। उन्होंने संकेत दिया है कि इस विषय पर विस्तृत जानकारी और निर्णय संबंधित मंत्रालय ही दे सकता है। फिलहाल यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या प्रस्तावित कार्यक्रम किस रूप में आयोजित होते हैं, उनमें कितनी भागीदारी होती है और सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रियाएं देती है। एक और प्रदर्शनकारी नीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार लगातार E20 को ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण कदम बता रही है। अब सबकी नजर आने वाले 4 दिनों पर है। क्या यह प्रदर्शन केवल सीमित विरोध तक रहेगा या फिर एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेगा जैसे अभी हुआ था? इसका जवाब आने वाले समय में ही सामने आएगा। आप अपनी राय अभी हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने यार रिश्तेदारों के साथ जिन्हें E20 मिश्रित पेट्रोल से अपनी वाहनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगर आप भी E20 से परेशान हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपनी राय कि आपको क्या परेशानी आई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।